हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ निशा अग्रवाल। मैं पैन यूवेआइटिस पेशेंट जो कि एक आँखों की डिजीज़ है उससे रिलेटेड छोटी-छोटी कहानियाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आपको 1990 की बात बताऊँगी। उस 1990 में आई वाज़ गिविंग माय क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स। आई वाज़ अ साइंस स्टूडेंट विद मैथ्स। मेरा लास्ट एग्ज़ाम मैथ्स का था लास्ट वीक ऑफ मार्च में। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन जब मैं सुबह उठी तो आई वॉज नॉट एबल टू सी थ्रू माई लेफ्ट आई। देयर वॉज अ लाइक अ नेट कर्टन इन फ्रंट ऑफ माई आई। एकदम ब्लरीनेस था। सो आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। जब मैं सुबह उठी तो आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरे पेरेंट्स उठे, भाई उठे कि इसको सुबह सुबह क्या हो गया। तो आई सेड कि मुझे तो लेफ्ट आई से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा आस्क्ड मी राइट आई। आई सेड हाँ राइट आई से ठीक है, आई कैन सी, बट लेफ्ट आई में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ही आस्क्ड मी टू गेट रेडी, डॉक्टर के पास जाएंगे। वी वेंट देयर, उन्होंने चेकअप किया। ही सेड दिस इज़ यूवेआइटिस अटैक, इन्फ्लेमेशन हुई है, कुछ भी किया नहीं जा सकता। वी कैन सप्रेस दिस इन्फ्लेमेशन इमीडिएटली। इसको यूं ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जहाँ मेरे एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ गए। मेरे मैथ्स सर थे, मेरे क्लासमेट्स थे वहाँ पे, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैथ्स सर आए, उन्होंने बोला कि निशा ऐसे रोगी तो और मुश्किल हो जाओगी, एग्ज़ाम दे नहीं पाओगी, काम डाउन योरसेल्फ। जाओ बैठो, क्वेश्चन पेपर देखो, जो जो क्वेश्चंस आते हैं अटेम्प्ट दोज फर्स्ट। सारा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो। जस्ट गेट पासिंग मार्क्स, दैट्स इट। और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वैसा ही किया गया, गई। बट दैट ईयर 1990 CBSE बोर्ड मैथ्स एग्ज़ाम वॉज द टफेस्ट एग्ज़ाम। रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, पापा कॉल्ड मी। उस समय लिस्ट निकला करती थी स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि यू पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स बट मैथ्स में यू गॉट कंपार्टमेंट, आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई स्कोर 28 मार्क्स आउट ऑफ 100। आई स्टिल रिमेंबर। तो उन्होंने बोला कि दोबारा तैयारी शुरू करो। दोबारा तैयारी शुरू की। एंड though I didn't score very well again, I scored 55, I still remember. But here the thing comes, the confidence of the family in you. अगर आपकी फैमिली आप में कॉन्फिडेंस दिखाती, यू फील सो सिक्योर्ड, यू आर रेडी टू फाइट विद ऑल सिचुएशंस इन लाइफ। आप तैयार हो पूरे। तो family support, their confidence makes you more confident than anything else. वो जो एक फीलिंग आती है उस समय, एक गजब की फीलिंग है वो। My father never ever said no to me. I was a pampered child. I used to drive in my school college days, बाद में भी करती थी। I have done many oil paintings, दिखाऊंगी आपको कभी। I used to play sitar. I have done textile designing course. In spite of my uveitis problem, he never ever said no to me. जो करना है करो, क्योंकि आप जितना कर पाओगे उतना ही कर पाओगे ना, उससे ज़्यादा तो आप कर ही नहीं पाओगे। You can't strain your eyes. Very simple logic. But he never said no to me. So never ever say no to your child. वो जो करना चाहता है उसको करने दीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती तो वो कर ही नहीं सकता। Family support is the biggest support in your life. That time my parents, my brother supported me, and today with them, my immediate family, my life partner, my children, they support me. They support me for everything. Even today I travel alone.
अपना का सारा काम खुद करती हूँ। आई प्रेफर टू डू ऑल माई थिंग्स माई सेल्फ। दे नेवर से नो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं ज़िंदगी में। Since I was such a pampered child of my father, my brothers still today tease me. So they say there was a gender discrimination in the family, but in other way. I feel so proud about that. I was just 3 years old when my father got me stitched blazer with trousers for special occasion. They say कि हम तो 20 साल के हो गए, हमको कभी कुछ मिला ही नहीं, और इसको ये 3 साल की थी, इसको लेके खरीद बनवा के दिया इसको। So ये जब आपको फैमिली का भरपूर प्यार मिलता है ना, तो कोई भी चीज़ बड़ी लगती नहीं है, सब चीज़ें छोटी छोटी लगती हैं, बड़े आराम से ज़िंदगी निकल जाती है। आप अपने भी बच्चों में खूब सारा कॉन्फिडेंस भरिए, उनको किसी चीज़ के लिए मना मत कीजिए, जो करना चाहते हैं करने दीजिए उनको, उनके साथ खड़े रहिए। तो देखिए एक गज़ब का कॉन्फिडेंस बच्चे में आता है। और भी बहुत सारी कहानियाँ आपको बताऊंगी यूवीआईटी से रिलेटेड अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज, बी इंडिपेंडेंट एंड मेक योर चिल्ड्रन सेम वे। टेक केयर, बाय, सी यू सून।